देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अगर नहीं है मज़े में, तो मज़े में आने में कितनी देर लगती है? थोड़ा सा आप अपने आप को मूड बनाएं अपना, और अपने आप को समझाएं कि क्या हो गया, ऑल इज़ वेल, टेक अ चिल पिल, सब अच्छा है। और ये जो दुखी फिल्मों के कैरेक्टर्स हैं, इनमें से बाहर निकलें और कोई सिटकॉम्स देखें और आप मज़े में आ जाएंगे। इतना ही है। हमारा तो दिमाग इतना छोटा मासूम सा बच्चा है, आप उसको जिस तरह भी ट्रेन करना चाहें, आप उसको जिस तरह भी आप उसको पैक करें, आप उसको जैसे भी ट्रेन करना चाहेंगे, वो आपकी बात सुनता है। हमें ये लगता है हम अपने दिमाग की बात सुन रहे होते हैं, गड़बड़ असल में दिल में होती है। दिल किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन दिमाग को तो आप ट्रेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपने दिमाग को ट्रेन करती हूँ कि नहीं ये नहीं करना, वो करना है, ये तो दिमाग तो मेरी बात फ़ौरन सुन लेता है। दिल को हाँ अलबत्ता थोड़ा सा उसकी ज़रा मिन्नत तरले ज़्यादा करने पड़ते हैं, उसके पाँव शाँव पकड़ने पड़ते हैं, उसके बाद वो आपकी बात सुनता है। लेकिन खैर ये एक जंग भी रहनी चाहिए। हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ी सी बेचैनियों में जाएंगे, जब आप थोड़ी सी जंग में जाएंगे, फिर आप पे बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। फिर आपको अपने बारे में बहुत सारा पता चलता है, लोगों के बारे में भी बहुत सारा पता चलता है। तो इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। तो अगर आप ओके नहीं है तो दैट्स फाइन, इट्स ओके। इंसानों के साथ ही ऐसी चीज़ें होती हैं। एनीवे, सबसे पहले बात कर लेते हैं हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो सियासत की गई है ऑपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त ऊपर आ गई है और हुकूमत इस वक्त नीचे चली गई है। जी हाँ, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे साने के बाद मैं ऑपोजिशन को समझूंगी कि उन्होंने मैच्योर पॉलिटिक्स की है, और हुकूमत जो है उन्होंने चाइल्डिश पॉलिटिक्स की है, जो कि उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। अब इतने एजेड होने के बाद और इतना सारा तजुर्बा हासिल करने के बाद और फिर ये खुद कहने के बाद कि मेरी 25 साल की जद्दोजहद है, उसके बाद ऐसी बातें करना जेब नहीं देती थी वज़ीर आज़म को। उसके बाद फिर असल में वो कहते हैं ना कि उन्होंने तो जो करना था कर दिया। जो उनकी टीम है जब उनको जस्टिफाई करने जाती है तो जस्टिफिकेशन में फिर उससे भी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और यही इस केस में हुआ। एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है। ठीक है, अगर दे दी गई है, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में दी है, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में दी है, उन्हें मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो नहीं मान सकते तो कम से कम अपने जो टीम है, जिनको बोलने के पैसे मिलते हैं, जो कि बाहर से आए हैं, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन उनकी ज़बानों से तो कभी नहीं लगता कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। शायद उनकी सीवी ही चेक करनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा, उनकी डिग्री में लिखा होगा, लेकिन उनके ना उनकी बातचीत में, ना उनके किरदार में किसी ऐसी जगह से सबूत नहीं मिलता कि वो पढ़े लिखे। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बातें कर रही हूँ, जो बाहर से इम्पोर्टेड पैराशूट एंट्रीज हुई हैं। एनीवे, तो वज़ीर आज़म को ऐसी चीज़ बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको सब लोग बोल रहे हैं लाइक आई एम लेट, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना सकी। आई वॉज बिजी, आई वॉज स्टक विद समथिंग एल्स। तो जसिंदा अर्जुन की याद हमें दिला दी है कि किस तरह से वो सब कुछ भूल भुला के, ये भूल भुला के इस पे कुछ पॉलिटिकल एज मिल सकता है किसी को, या कोई पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, वो गई। और जो मुतासिरा फैमिलीज़ थी, जो शहदा की फैमिलीज़ थी, जिस तरह से उन्होंने गले लगाया, जिस तरह से उनके जज्बात का एहतराम किया। फिर आप जैसे लोगों की वजह से लोग कहते हैं कि असल जो इस्लाम है वो तो ऐसी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। जब आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, आप लोग हमें शर्मिंदा करवाते हैं। आप लोग हमें जहाँ भी कराया ना, शर्मिंदा ही कराया आपने इमरान खान साहब, स्पेशली अपने वोटर्स को। एनीवे, ये वाला जो है केस अब निमट चुका है, और शहदा के लिए, शहदा की फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी दुआएं। जैसे कि एक शहदा की फैमिली से जब वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके जो भाई थे वो घर के वाहिद कफ़ील थे, और अब उनके घर में कोई भी कफ़ील नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म ने उनसे वादा तो किया। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इनकी आपने अगर मदद की, बात की या वादा किया, तो इसके ऊपर पूरा भी उतरें। क्योंकि मैंने देखा है ना, यहाँ पे शहदा की फैमिलीज़ धक्के खाती रहती हैं, पर उनको वो जो इनामी, वो जो आप इमदादी रकम है जिसका आप ऐलान करते हैं, वो उनको मिलती नहीं है कभी भी। धक्के खाने के बाद, अपनी इज़्ज़त नफ्स को दाव पे लगाने के बाद फिर कहीं जाके उनको वो इमदादी रकम मिलती है। तो प्लीज़ इन लोगों के साथ ऐसा मत कीजिएगा, जिनके साथ पहले ही ज़िंदगी में बुरा हो चुका है। उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह मत कीजिएगा, और इधर दाएं या बाएं हाथ को भी ना पता चले, इस तरह से उनकी मदद कीजिएगा।
क्योंकि हमारा तो कल्चर ये है कि अगर किसी को आटे की बोरी भी देनी है तो पूरा फ़ोटो शूट होता है, फ़ोटो सेशन होता है, वीडियोस बनती हैं, उसके बाद आटे की बोरी दी जाती है। रमज़ान में जब लोगों को राशन दिया जाता है तो देखने वाले होते हैं मनाज़र, जब एक एक राशन की बोतल के लिए किस तरह से फ़ोटो सेशंस किए जाते हैं। ये हमारा अखलाकी मयार है। मैं कुछ अखलाकी हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को मेरी बातों से। हाँ, जिनको अगर किसी एक इंसान को भी पड़ जाए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन चूंकि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, इसको समझ रही हूँ, इसको भी जान रही हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ, बस समझ रही हूँ कि इसके ऊपर अभी किसी चीज़ का असर हो नहीं रहा। ये बहुत गलत रास्ते की तरफ जा रही है जो कि तबाही का रास्ता है। अल्लाह करे कि इसको होश आ जाए, इसको हिदायत आ जाए। सबसे पहले अपनी दुआओं में अपनी हिदायत के लिए, मेरी हिदायत के लिए, और आप सब अपनी हिदायत के लिए दुआ कीजिए क्योंकि इस वक्त हमें हिदायत की जितनी ज़रूरत है शायद ही कभी इतनी ज़रूरत रही होगी। उसके बाद एक अच्छी बात, क्योंकि मैंने ये भी एक सिलसिला शुरू किया था, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आपके चैनल की समझ नहीं आती है, एक दिन मोटिवेशनल वीडियो आती है, एक दिन पॉलिटिकल वीडियो आती है, एक दिन सोशल इशू आता है। मेरा चैनल है ही ये कि एक दिन मुझे सोशल इशू पे बात करनी होती है तो मैं ऐसी ही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको यही चीज़ पसंद है। एक इंसान है, वो पॉलिटिक्स की भी बात कर सकता है, वो सोशल इश्यूज़ की भी बात कर सकता है। तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बेसिकली आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं एक एंकर हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि वो जो पंजाबी का जुमला होता है ना, वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, तो उनकी बदकिस्मती ये है कि उनका पाला जो है वो अच्छी एंकर से पड़ा है। तो एंकर्स तो और भी बहुत सारे हैं, जर्नलिस्ट तो और भी बहुत सारे मार्केट में। खैर, अपनी तारीफें इतनी करनी नहीं चाहिए, लेकिन जिनको वाह पड़ता है ना, उनको पता चल जाता है कि कोई बंदा ये है बोलने वाला, जिसका काम ही है। तो अच्छी बात मैंने आज आपसे ये शेयर करनी थी कि जब भी आप कोई छोटा सा काम करते हैं, अच्छा, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी कम हो, वो कितना भी छोटा उसका वॉल्यूम हो, लेकिन जब आप कोई छोटा काम करते हैं तो आप अपने दिल में बहुत सेटिस्फेक्शन, बहुत सुकून फील करते हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं। वरना तो आप बुरे काम करके भी सुकून ही फील करते हैं। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपको छोटे छोटे अच्छे काम भी खुशी दें। आज मैं अपने दिन में बहुत सारे मैंने काम किए हैं, बहुत सारा मेरा आज हैक्टिक स्केड्यूल था जिसकी वजह से आज वीडियो भी लेट हुई है। लेकिन एक काम मैंने किया, उसके बाद जो मुझे रिमार्क्स मिले उसने मुझे बहुत खुशी दी। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं फरहान, वो जब आए स्टूडियोज़ में तो कुछ लोगों ने उनको थोड़ा सा बुली करने की कोशिश की और बातें सुनाई कि आप इतना लेट हो गए हैं और एंकर बैठे हुए हैं और पफिंग करनी थी और ये और वो। तो मैंने फ़ौरन से उन लोगों को एक शटअप कॉल दी जो कि ज़रूरी थी उस वक्त, और मैंने उनको बोला कि अगर हमारे मेकअप के लड़के शरीफ हैं तो क्या मतलब सारी दुनिया ही बदमाश हो जाएगी अगर वो आपको जवाब नहीं दे रहे और वो आप जैसे नहीं हैं, उनकी तरबियत आप जैसी नहीं है, और वो बेचारे सिविलाइज्ड हैं और वो डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, वो किसी को मुड़ के जवाब नहीं देते, तो आप बोलते जाएंगे। जब मैंने ये बात, मुझे तो शायद इतना अंदाज़ा भी नहीं था क्योंकि मेरे लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी थी, नॉर्मल चीज़ थी बोलना या किसी के लिए भी बोल देना या कुछ। लेकिन जब मुझे फरहान भाई ने आगे से ये कहा कि थैंक यू मिस नीलम, तो दैट जस्ट मेड माई डे। मुझे लगा कि क्या वाकई इनको ये बातें बुरी लगती थी और मुझे पहले ही इनके हक में बोलना चाहिए था। वो किसी और एंकर की पफिंग करने आए थे एनीवे। और ये वाकई ये फील करते थे और मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं इनके बारे में कि यहाँ पे जो लोग इनके बारे में बातें करते होंगे ये लोग फील करते होंगे। तो मुझे एक रियलाइजेशन भी मिली और मैंने अगर उनके लिए आवाज़ उठाई, उनको इससे खुशी मिली, उनको इससे सुकून मिला। शायद वो उनको रिप्लाई बैक नहीं कर सकते थे, आंसर नहीं कर सकते थे, तो मुझे बहुत मेरे ज़मीर को सुकून मिला इस चीज़ से। तो मैं आज का मैसेज यही है कि आप ये मत सोचिए कि आपने कोई बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और आप कोई लंगर खाने ही बनाएंगे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कोई ओल्ड एज होम ही बनाएंगे, कोई बड़ी, ठीक है हर किसी के रिसोर्सेज इतने नहीं होते, जिनके हैं उनको बनाने चाहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, किसी को अच्छी बात बोल दें, किसी की तारीफ़ कर दें, किसी के हक़ के लिए आवाज़ उठा लें, कोई परेशानी में उसे तसल्ली दे दें, किसी का हौसला कम हो रहा है तो उसका हौसला बढ़ा दें, और कोई किसी का अपने से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दें। किसी को सब लोग बुरा कह रहे हैं तो आप उसको कह दें नहीं तुम अच्छे हो, उसमें अच्छाई देखें, उसको भी दिखाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप अपने आप को भी पुरसुकून रख सकते हैं, आप अपने रब को भी राज़ी कर सकते हैं।
और हमारा ज़िंदगी का मकसद बंदों को राज़ी करना तो है ही नहीं है, रब को राज़ी करना है। और जब आप रब को राज़ी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके बंदों को भी राज़ी करना है। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा मैसेज है। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की, और किसको नहीं होगी दुआओं की ज़रूरत। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, जब भी नमाज़ पढ़ें या जब भी कभी दुआ मांगे, मेरे लिए बिलखुसूस दुआ मांगिएगा। बहुत शुक्रिया।